मेरा मानना है आपके पास प्रॉपर्टी ना हो, आपके पास पैसा ना हो, यहाँ तक कि आपके पास रहने को घर भी ना हो, तब भी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हासिल की जा सकती हैं अपनी स्मार्टनेस के दम पर। सीरियस प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आप स्मार्ट ही नहीं तो ये सब हासिल कैसे करोगे, और अगर आपके पास ये सब पहले से ही है तो आप ज़्यादा दिनों तक ये सब संभाल कर नहीं रख पाओगे, क्योंकि दुनिया लोगों का काटने से कभी नहीं चूकती। इसलिए आपका दिमाग से स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें लेकर आया हूं जो आपको स्मार्ट बना सकती हैं, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है इंप्रूव योर नॉलेज। स्मार्टनेस का बेसिक नियम यही है, आपको अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहना चाहिए ताकि लोगों में आपकी वैल्यू हो, आपकी कद्र हो, आपकी एक अलग ही पहचान हो। जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाता था, तब मैं जब भी यूट्यूब पर ये सर्च करता था स्मार्ट कैसे बने, तो मुझे जितनी भी वीडियोस मिलती थी उन सभी में सिर्फ लुक्स के बारे में ही बातें होती थी, दिमागी स्मार्टनेस के बारे में नहीं। लेकिन जब मैंने YouTube पर वीडियोस डालना शुरू किया तब मैंने सोच लिया था मैं स्मार्ट होने की एक नई डेफिनेशन लोगों के सामने रखूंगा जो उन्हें सच में एक स्मार्ट इंसान बना सके। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप स्मार्ट होना चाहते हो तो आपको अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए हार्ड वर्क करते रहना होगा ताकि आप एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान बन सको। दूसरी बात है, आपको अपनी शाइनेस पर काबू पाना होगा, तभी आप एक स्मार्ट पर्सन बन सकते हो। जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही शाय होता है वो इंसान ना तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता है और ना ही स्मार्ट बन पाता है, क्योंकि शाइनेस हमारी स्मार्टनेस का वो दुश्मन है जो हमारी स्मार्टनेस को निखरने ही नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप एक बहुत अच्छे डांसर हो लेकिन ज़्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करने में आपको शर्म आती है, तो ऐसे में आपकी कला को वो पहचान नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अब आप खुद ही देख लो शाइनेस कितनी बड़ी बीमारी है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर लाइफ में सफल होना चाहते हो, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, स्मार्ट होना चाहते हो, तो आपको अपनी शाइनेस दूर करनी होगी, तभी आप एक स्मार्ट पर्सन बन सकते हो। तीसरी बात है, पैसों के मामले में आपका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं पैसा बचाने के लिए आपको इसलिए फोर्स करता रहता हूं ताकि आपकी लाइफ में पैसों की वजह से कोई भी मुसीबत ना आए। मैंने देखा है बहुत से लोगों को खुश करने के लिए, उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए फालतू का खर्चा करते चले जाते हैं। उन्हें लगता है वो ऐसा करके सामने वाले से रिश्ता जोड़ रहे हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं सामने वाला सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप उसके मतलब के नहीं रहोगे उस दिन वो आपका साथ छोड़कर किसी और का साथ कर लेगा। इसलिए वही पैसा खर्च करो जहां आपका जरूरी काम हो, ना कि दूसरों के जरूरी कामों में, वरना एक दिन ऐसा आएगा आप पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे और कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपको पैसों के मामले में स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। चौथी बात है, बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर लोगों द्वारा बेवकूफ़ समझा जाना। ये लाइन्स सुनने में आपको बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन ये लाइन्स बहुत वैल्यूएबल हैं अगर आप इनका मतलब समझ जाते हो तो, इन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तो। कहने का मतलब है, अगर सामने वाला आपको किसी वजह से कमज़ोर समझता है तो आपको उसकी ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं करनी चाहिए और वो जो समझ रहा है उसे समझने दो, क्योंकि किसी के कम समझने से आपकी स्मार्टनेस कम नहीं हो जाएगी, ऊपर से इस बात का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। एग्जांपल के लिए, मान लो आप अंदर से बहुत ही चंड चालाक हो लेकिन सामने वाला आपको बेवकूफ समझकर इग्नोर मार रहा है, तो ऐसे में वो आपको जो समझता है उसे समझने दो और आप चुप रहकर अपना काम करते रहिए। एक दिन वो खुद ही समझ जाएगा आप इतने मामूली नहीं है जितना वो आपको समझ रहा है। पांचवी बात है, स्मार्ट होने के लिए आपका कॉन्फिडेंट और सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव सोच और एक मजबूत कॉन्फिडेंस आपको इस दुनिया में सफल बना सकता है। इसलिए आप में एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस और खूब सारी पॉजिटिविटी भरी होनी चाहिए ताकि आप वो इंसान बन सको जो आप बनना चाहते हो। सबसे पहले बात करते हैं आपके कॉन्फिडेंस की। देखिए, जब आप कुछ नया काम शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ छोड़ जाता है और आप में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। ऐसे में आपको अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी भरनी है ताकि आप उस काम को ठीक से पूरा कर सको, सफल हो सको। इसलिए स्मार्ट बनने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना और पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है। छठी बात है, थोड़ा सा लुक्स पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए यार, स्मार्ट होने के लिए आपका गोरा होना, सुंदर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जैसे भी हैं आपको अपने लुक्स पर थोड़ा बहुत ध्यान जरूर देना चाहिए। इसके लिए आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपने बालों को सेट रखना चाहिए, अपने नेल्स काट कर रखने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कभी भी ओवर मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने खराब लुक्स के साथ किसी से मिलते हो तो सामने वाले पर इसका खराब इंप्रेशन पड़ता है जो आपकी
स्मार्टनेस खराब करता है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैं सुंदर नहीं तो मैं स्मार्ट नहीं बन सकता। स्मार्ट हर कोई बन सकता है अगर वो सच में स्मार्ट बनना चाहता है तो। सातवीं बात है, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, फालतू के एक्सक्यूजेस ना दें। मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आता है जो बातों को गोल मोल घुमाकर बात करते हैं और मेन बात क्या होती है ये सामने वाले को समझ ही नहीं आती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी बातों को सामने वाले को तभी समझा सकते हैं जब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और सिर्फ वही बात करते हैं जो जरूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं और जब पैसे लौटाने की बारी आती है तो सामने वाला आपसे कहता है भाई पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे, थोड़ा टाइम दे, तेरे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उसके अन्य खर्चे बड़े आराम से चल रहे हैं, खूब मौज मस्ती हो रही है। बस जब हमारे पैसे लौटाने की बारी आती है तभी उसके पास गरीबी आ जाती है। अब ऐसे में आपको उससे यही कहना है भाई पॉइंट टू पॉइंट बात कर, फालतू की एक्सक्यूजेस मत दे। आठवीं बात है, बात करो तो ऐसे करो सामने वाला बोर ना हो। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसे अपने घर की गरीबी और अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है सामने वाला अपनी लाइफ में बहुत खुश है, सिर्फ हमारी ही लाइफ में राहु केतु बसे हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रखता है तो कोई अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी दुनिया को बताता फिरता है। ऐसे में हम सामने वाले का भेजा फ्राई कर देते हैं, जिससे सामने वाले की नजरों में हमारी इमेज एक पकाऊ इंसान की होने लगती है। अगर सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो बेहतर होगा आप अपनी बात वहीं खत्म कर दें और खुद पर एक एहसान करें कि सामने वाले को अपनी बातों से बोर ना करें। नौवीं बात है, आप जो भी बात शुरू करें उस बात को पूरी कहें। कुछ लोग पता नहीं कौन से मूड में रहते हैं कि अपनी बात अधूरी ही छोड़ देते हैं, जो स्मार्ट लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको कभी भी अपनी बातों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आपने जो भी बात शुरू की है उसे पूरा जरूर करें। इसके साथ ही सामने वाले की बात को भी पूरा होने दें और उनकी बातों को कभी ना काटें, नहीं तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि आपको उसकी बातों में रुचि नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो बात शुरू की है उसे पूरा करें और उतने ही शब्दों में वो बात कहें जितने शब्दों की जरूरत हो, नहीं तो सामने वाले इंसान को लगेगा आप एक बड़ बोरे इंसान हो। 10वीं बात है, चूज योर वर्ड्स वाइजली। अब सिंपल सी बात है, अगर आप स्मार्ट लोगों जैसा बनना चाहते हो तो आपके बात करने का तरीका भी लोगों को पसंद आना चाहिए और लोगों को आपके बात करने का तरीका तभी पसंद आएगा जब आप जादुई वर्ड्स बोलोगे। यानी कि आप जो भी वर्ड्स बोलोगे वो सामने वाले को पसंद आने चाहिए और सामने वाले को आपकी बातें तभी पसंद आएंगी जब आप ऐसे वर्ड्स चूज करोगे जो उनके दिल में आपके लिए एक अलग ही जगह बना सकें। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपको फालतू की बातें नहीं करनी है, बल्कि आपको वही बात करनी है जो उसे पसंद आ सके। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ऐसे वर्ड्स का चयन करना है जो वर्ड्स आपकी बातों को पावरफुल बना सकें और आपको स्मार्ट बना सकें। बाकी यार, अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।